स्वर से ठीक किया जाता था, तपस्या से ठीक किया जाता था। या महाराज जी ऑनलाइन बैठते हैं, कहीं भी रहते हैं दुनिया में, और सामने एक दूसरे को देख के उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते। अब आप लोग कहते हैं कि ऐसा होता है क्या? तो मैंने तो यहाँ सुबह से के ऐसे ऐसे लोग देखे जो खुद उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मुझे कैंसर था, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं उदाहरण हूँ। ये सत्य था है। मैं कोई इस पर संशय लेकर कोई प्रश्न पूछने नहीं आया। मैं बस ये करने आया हूँ कि इस विषय को हम देश के समस्या के साथ समाधान के लिए कैसे जोड़ सकते हैं। लेकिन किया क्या गया? इसलिए जब आपका इंटरव्यू विषय आया तो मैंने कहा कि मैं आपके भक्तों के सामने ऐसा बैठकर इंटरव्यू लेने के बजाय हम एक पूरा चक्कर मारेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि करौली धाम क्या है। और हमारा इंटरव्यू मतलब प्रश्नोत्तर नहीं है, संवाद है। क्योंकि प्रश्न नहीं है, मैं पिछले 2 घंटे में समाधानी हो गया हूं, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है। अब तो साथ मिलके आगे जाना है और उस राष्ट्रीय प्रश्नों के समाधान को, सामाजिक प्रश्नों के समाधान को ढूंढना है। मैं ये कह रहा था कि ये विधा है, ये विज्ञान है, लेकिन पिछले कई वर्षों से हम लोगों को फिल्मों के द्वारा, नाटकों के द्वारा, हम लोगों को पुस्तकों के द्वारा, भाषणों के द्वारा ये कहा गया कि ये तो पोंगा पंडिती है, ये अंधश्रद्धा है, ये गलत काम है, फलाना है। आपको पता है अभी ऐसी मूवमेंट चलती है, कुछ राज्यों में कानून भी है, मतलब मैजिकल एक्ट मानते हैं उसको। तो महाराष्ट्र में भी ऐसा एक्ट है। तो मैं शिंदे जी को कहता हूं कि शिंदे जी, अब तो हिंदुत्ववादी सरकार है और आप भी कभी हिंदुत्व का इतना बड़ा काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो एक बार मैं शिंदे जी को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेके आता हूँ, कानून समाप्त करो। क्योंकि पेशेंट ठीक होते हैं और हमने इस क्षेत्र में काम करना बंद किया तो परिणाम क्या हुआ? ईसाइयों ने इस क्षेत्र को हाथ में लिया और ईसाई अपने यहाँ पर धर्मांतरण के हथियार के रूप में इसको फर्जी चमत्कार दिखाकर, देखिए आपने साधना की, यहाँ मानव मंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं, सिद्ध पीठ पर है, खुद साधक है, संन्यास लिया, प्रतिदिन की दिनचर्या है, यम नियम है, तो लोगों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जो ईसाई है, टाई पैंट पहने हुए हैं, खाने पीने का कोई नियम नहीं है, पीते भी है, खाते भी है, व्यभिचार भी करते, सब कुछ करते हैं और सामने हाथ घुमाकर कहते हैं कि ये हाथ घुमाए और लोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हम ये मानते हैं कि ऐसा चमत्कार है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि असली क्या है और नकली क्या है। हमारे हाथ में मोबाइल है, ये चलता है, हमको पता है, लेकिन छोटे बच्चों को या जो मेंटल हॉस्पिटल में लोग होते हैं ना, उनको नकली मोबाइल दिया जाता है। तो नकली मोबाइल पर भी वो घंटे बातें करते हैं, ना बैटरी है, ना कनेक्शन है, ना नेटवर्क है। तो दूसरा मूर्ख देखता है उसको या दूसरा पागल देखता है तो उसको लगता है कि मोबाइल पे बात कर रहा है। हमें पता है कि मिशनरियों के पास, चर्च के पास, ईसाइयों के पास जाने वाले चमत्कार और मैजिक से नहीं, मूर्खता से अपने आप को ठीक मानते हैं। अगर ठीक होना है तो आपको हिंदू सनातन धर्म के शरण में आना चाहिए, वही ठीक होने की संभावना है। अब मुद्दा यह है कि आज सनातन के सम्मेलन के निमित्त मैं केवल यही बोल रहा हूं क्या? नहीं। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हमको इस पूरे सकारात्मक शक्ति का उपयोग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए करना है। देश के गद्दारों को, नमक हरामों को इस देश से भगाना है। महाराज जी को हमको पूछना है कि महाराज जी, हम तो 2-2 बच्चों पर रुक गए और उधर 4-4 बीवियां, 44 बच्चों का कार्यक्रम आज भी जारी है। इसका क्या किया जाए? क्या इसका इलाज आपके पास कुछ है? क्योंकि अगर ऐसा इलाज नहीं करेंगे तो ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े आश्रम, आज का जो पाकिस्तान है जिसको पश्चिम हिंदुस्तान कहते थे, वहां पर बहुत बड़े बड़े आश्रम थे, लेकिन आज पाकिस्तान में आश्रम है क्या? मैं आपको पूछता हूं, आश्रम है क्या? मंदिर है क्या?
संत है क्या, साधु है क्या? मित्रों, हिंदू बचेगा तो ही आश्रम बचेगा, हिंदू बचेगा तो ही मठ बचेगा, हिंदू बचेगा ही तो ही संत बचेगा, और ये सब बचेंगे तो ही सनातन आगे बढ़ सकेगा। और इसलिए अपने व्यक्तिगत कामों के साथ साथ हमको हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों को करने के लिए इस शक्ति का क्या उपयोग हो सकता है, वो हम यहाँ पर समझना चाहते हैं। आज सनातन सम्मेलन के निमित्त यही चर्चा चिंतन करने के लिए आज का ये मंच लगाया गया है, जिसमें बड़ी भक्ति भाव के साथ आप लोग सुन रहे हैं, उपस्थित साधु संत मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका सार बार बार होने वाले चिंतन के द्वारा राष्ट्र के सामने रखा जाएगा, सरकार के सामने रखा जाएगा, और उससे निकलने वाला जो अमृत होगा इस समुद्र मंथन के द्वारा, वो हम सरकारों के पास लेकर जाएंगे और उनको कहेंगे कि ये राष्ट्र का चिंतन है, ये कानून बनाइए, ये संतों को अधिकार दीजिए। अब जानते हैं हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, महाराज जी सब तरफ अमृत महोत्सव कर रहे हैं। मैं तो पहले तो इस देश को संपूर्ण स्वतंत्र मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि जिस देश में अभी भी मेरे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मस्जिद के नीचे है, वो देश स्वतंत्र नहीं, ऐसा मैं कहता हूं। मैं कैसे अमृत महोत्सव मनाऊं कि मेरे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां तोड़ी गई और आगरा के मस्जिद के सीढ़ियों में दबाई गई। आज भी इतने वर्षों बाद हम इधर 75वां वर्ष मना रहे हैं, और उधर आगरा के मस्जिद पर जाने वाले नमाजी केशव जी महाराज की भगवान श्री कृष्ण के मूर्तियां जिन सीढ़ियों में गाड़ी गई है, उससे चलकर उस मस्जिद में जाते हैं। ऐसे देश को आप स्वतंत्र कहेंगे? मैं आपको पूछ रहा हूं, स्वतंत्र कहेंगे? तो स्वतंत्र करना है कि नहीं? और इसलिए इस देश के 4 लाख मंदिरों को तोड़ा गया है, उन पर मस्जिदें बनाई गई है। यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, हिंदवी स्वराज्य 350वां वर्ष। ये क्या है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्थापित किए हुए हिंदू राष्ट्र के स्थापना का, स्वराज्य के अभिषेक का 350वां वर्ष चल रहा है। ऐसा कहते हैं ना।